हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग में लगने वाले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, जो कि सबसे ज़्यादा वीकेंड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का। आई डोंट नो वाई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, ऑफलाइन भी मैंने देखा, ऑनलाइन भी मैंने देखा कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो उनको यूँ लगता है जैसे दुश्मनी है रीडिंग में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का जो तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि लिटरली लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाज नॉट लाइक जो मुझे लग रहा था वैसा नहीं है ना। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को बहुत ज़्यादा आप क्या बताएं आपको कि इस तरह से ले जाते हैं आपकी पता नहीं क्या बड़ी चीज़ है। आपको कोई फार्मूला नहीं पुट करना है, कोई ये मैथमेटिकल का या न्यूमेरिकल थोड़ा है भी, हाँ नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। बहुत इजी वे है, बहुत सिंपल है। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये है रीडिंग नंबर 25, जस्ट सी। ये है किरणप्रीत कौर। ओके, वॉल्यूम 2 का हमने लिया है, रीडिंग 25 है। पैसेज फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले तो मेरा एम आपको यही है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बताना। लास्ट में अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों के साथ इसका 1890 ये ट्रू फॉल्स भी शेयर करूँगी। बट आज हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसपे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, आई मीन 10 में से 8 स्टूडेंट स्टक होते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है। आपको क्या करना है, ओके, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो दी रखी होती है ना, ये गाइज ये इसलिए हो रखा है क्योंकि पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें क्या हुआ, कुछ क्लिप मेरे से डिलीट हो गई, तो सारा का सारा वीडियो वापस से बनाना पड़ा। और जब मैंने वापस सुना तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो उसके लिए आपको फिर से मैं बताना चाहूँगी कि बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपको सॉरी मांग सकते हैं, बिकॉज गाइज व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके लिए लिटरली सॉरी। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पढ़ना हमें फर्स्ट से लेके ये जो दी हुई है 11 तक। द एडवांटेज ऑफ मोर्स इन्वेंशन, अ सूटेबल जॉब फॉर वुमेन, मोर्स इन्वेंशन। अच्छा ठीक है, एक बात और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि कीवर्ड कैसे ढूंढे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट है द एडवांटेज ऑफ मोर्स इन्वेंशन। तो किसी पैराग्राफ में एडवांटेज की बात की गई होगी, तो ये क्या होगा, कीवर्ड हो गया एडवांटेज। सुटेबल जॉब फॉर वुमेन, ये जॉब, सुटेबल जॉब की बात की होगी जो कि परफेक्ट है वुमेन्स के लिए। मोर्स इन्वेंशन वॉज डेवलप्ड, मोर्स का इन्वेंशन जो डेवलप किया गया, ये कुछ इसमें डेवलपमेंट की बात की होगी कि स्टार्टिंग इसकी कैसे हुई। सी रेस्क्यू आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रेडियो टेलीग्राफी। अब देखो, ये जो इन्वेंशन हुआ कोई रेडियो टेलीग्राफी के बाद जो सी रेस्क्यू किया गया, इसमें कोई स्टॉर्म हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है जो समुद्र में आया हो, है ना, तो उसका रेस्क्यू किस तरह से किया गया, उसके बाद में रेडियो टेलीग्राफी के बाद में किस तरह से हुआ। द इमरजेंस ऑफ मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की भीड़ लगी होगी, कोई एकदम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली होगी जॉब्स की। स्टैंडर्ड एंड वेरिएशन की बात करनी है हमें। स्टैंडर्ड एंड वेरिएशन का किसने बता रखा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड होता है किसी भी चीज़ का स्टेटस, और इसमें उतार चढ़ाव वाली बात जिसमें बताई गई होगी। और है एप्लीकेशन ऑफ मोर्स कोड इन अ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो, जो मोर्स कोड हमें पहले से ये पहले फर्स्ट में पता चल गया ना, कोई मोर्स कोड की बात हो रही है, तो मोर्स जो साइंटिस्ट है उसका जो एप्लीकेशन, उसका जो टेक्निक है, कोड है, उसका जो है न्यू टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन हुआ हो, किसी के साथ कॉम्बिनेशन हुआ हो, कोलाब्रेशन हुआ हो, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई होगी, इसमें तो कोई कीवर्ड ढूंढने की बात नहीं है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ मोर्स कोड। अब देखो, कोई खूब सारी कंट्रियों ने या तो अडॉप्ट किया होगा मोर्स कोड को, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की बात होगी, किसी प्राइम मिनिस्टर्स की बात होगी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ की ग्लोबल लेवल पे बात होगी, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ एन एंड, अब किसी चीज़ के अंत होने की शुरुआत होगी, कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आजकल क्या बोले हम, जैसे कि इंटरनेट आने लगा है, तो क्या हो गया है, बिगनिंग होने लगी है कि जो बुक्स है वो डिस्पेरेंस होने लगी है, तो कुछ एंड हो चला हो, किसी पैराग्राफ में बात हुई होगी। अभी ये अनफेमिलियर से लग रहे होंगे आपको सभी के सभी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, बट जब हम पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे ना, तो सारे के सारे बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आने लग जाएंगे। सो लास्ट है द मूव ऑफ यूजिंग कोड टू कन्वे इंफॉर्मेशन। अब देखो, जो कोड है उसको यूज़ करने के लिए कोई मूवमेंट किया जाता होगा,
क्यों करने के लिए? कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो गई हैं, आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अभी तो काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने, बट अगर मुझे खुद को पकड़ना हो पर्सनली तो जस्ट 2 मिनट में पढ़िए। 2 मिनट में आपको एक स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में या लास्ट की 2 लाइन्स में आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। आपको सारा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो आज देखते हैं हम इस टेक्निक को किस तरह से फॉलो करते हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत ईजी होने वाली है। इस वीडियो के बाद में आप कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में स्टक नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ 1 नहीं 2 नहीं 4 5 वीडियो इस तरह के बनाऊंगी जिसमें आप क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल माइंड। आप खुश हो जाएंगे जब आप एग्जाम में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को देखेंगे वाकई में कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स इतनी सिंपल वे से मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पैराग्राफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको स्किम और स्कैन कैसे करना है। देखो जैसा मैंने आपको पहले से बता रखा था कि ये 1-2 पैराग्राफ मेरे हो चुके थे, बट मैंने वापस से वीडियो की शूटिंग करनी स्टार्ट की बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। तो देखिए यहाँ पे जस्ट आपको पढ़ लेना है, कुछ आपको मिले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जो भी मेंशन किया हुआ कीवर्ड उससे रिलेटेड, तो आपको बस वहाँ पे स्टक हो जाना, ठीक है। Morse code on January 31st was not dispatched transmission by radio operator shrinking ship, rather it was a message signaling the end of। यहाँ पे आ गया हमारा कीवर्ड एंड ऑफ द यूज ऑफ मोर्स कोड। ओके, ये फर्स्ट हमने पता, अगर यही लाइन हम देखो एंड में हमें मिलेगी द फाइनल डेडलाइन ऑफ द स्विच ओवर GMDSS इज February 1st डेट दैट इज वाइडली सीन एज द एंड ऑफ एरा। ये देखिए यह जो कुछ यहाँ पे कुछ न्यू डेवलपमेंट हुआ MDSS है ना, सो गाइज यहाँ पे देखिए ये ग्लोबल मार्टाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम का कुछ शुरुआत हुआ। तो इसके लिए क्या हो गया, इसने किसी चीज़ का एंड करने की जो है शुरुआत कर दी। देखो जो मोर्स कोड है उसकी। चलो यहाँ पे एंड ऑफ द ईरा तो समझ में आ गया। अगर आपको एक एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखनी है। तो ये पैराग्राफ की हम लगाएंगे 10th नंबर, द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। ओके, तो जस्ट हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 10th नंबर। ओके, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बट आपको एग्जाम टाइम में क्या करना है, डायरेक्ट अपनी शीट आंसर शीट होती है उस पर पुट करना है, ठीक है ना। बिकॉज लिसनिंग में एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिल जाते हैं बट रीडिंग में नहीं मिलते हैं। सो बी जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। द कोड हैज़ हाउएवर हैड अ गुड हिस्ट्री appropriately for a technology commonly associated with the radio operators on shrinking ships। The idea of Morse code is said to have accurate to Samuel Morse while is on board a ship crossing Antarctica. At the time, Morse was panttered, but another ship has informed him. Patient. Okay. The electrical. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ टू सेंड मैसेज इन कोड्स अदर। ओके, तो गाइज यहाँ पे देखिए मोर्स वॉज सडनली टेकन विद द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। उन्होंने आइडिया सोचा टू सेंड अ मैसेज इन कोड्स, ठीक है ना, मैसेज सेंड करने के लिए। अदर इन्वेंटर्स हैड बीन ट्राइंग टू डू जस्ट फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द करंटली मोर सक्सेस इज नाउ रिमेम्बर्ड एज द फादर टेलीग्राफ पार्टली थैंक्स टू हिज सिंगल माइंडनेस। It was 12 years, for example, therefore secured money for Congress built first telegraph line, but also for technical reasons। Okay, यहाँ पे क्या लिखा है, send a message in codes। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे लाइन थी एक, the move of using code to convey information। तो उन्होंने कोड का यूज़ किया, ये यहाँ पे लाइन हमें मिल जाती है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हमने बिना सेकंड गेस किए लगा देना है 11th। ओके, तो यहाँ पे हमने 11th लगा दिया है। तो सी पैराग्राफ पढ़ेंगे। Compared with rival electric telegraph designs such as needle telegraph developed by William Cooke and Charles Whitestone in Britain, Morse design was simple. It required little more than a key, essential preloaded switch to send a message, a clicking sounder to receive them, and a wire to link the two. But all the Morse hardware was simple. There was the dashes, still brushes number originally and the combinations to dots. ठीक है, it's first code।
combination dashes to present individual letters. His first code sketch is not good. ओके गाइज देखो यहाँ पे इसने अपने कोड का जो इन्वेंशन किया उसके बारे में लिखा है. स्केच्ड इन हिज नोटबुक ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन वॉइस यूज डॉट्स एंड डैशेज रिप्रेजेंट डिजिट्स. जो डॉट्स डैशेज यूज किए जो रिप्रेजेंट कर रहे थे 0 से 9 नंबर्स को. मुझे आइडियाज वॉज दैट message would consist string of numbers corresponding to words or phrases in a special number dictionary, but Morse later abandoned this scheme. Okay, but later abandoned this scheme and with the help of associate Alfred Bell devised the Morse alphabet which could be used to spell out messages. Okay, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आ गया इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या होगी. इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखो, एडवांटेज की बात नहीं की है, जॉब की कोई बात नहीं की है, सी रेस्क्यू की बात नहीं की है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं की है, कोई स्टैंडर्ड वेरिएशन उतार चढ़ाव की बात नहीं की गई है, कोई एप्लीकेशन इसमें न्यू अटैचमेंट किया हो टेक्नोलॉजी का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी नहीं, इंटरनेशनल कोई बात नहीं की गई. ये हो गया तो वो डायरेक्ट पता चलता है कि इसमें इन्वेंशन की बात की गई. ओके, तो इसका हम लगाएंगे थर्ड. सी का हो गया थर्ड, बिकॉज यहाँ पे देखिए फर्स्ट कोड ऐसा था, बाद में उसने इसमें कुछ और स्कीम्स वगैरह ऐड की, टेक्निकल इश्यूज वगैरह होने के कारण इसमें कुछ और ज़्यादा उसने फैसिलिटीज़ बढ़ाई, तो यहाँ हो गया थर्ड. ओके, तो चलो पैराग्राफ डी पढ़ते हैं. ये छोटा सा पैराग्राफ है बट छोटे वाले में काफ़ी ट्रिकी हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि इसका क्या लगाते हैं. तो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं. सबसे पहले स्किम स्कैन वाली हम टेक्निक यूज़ करते हैं. सो गाइज जस्ट आपने एट फर्स्ट द नीड लर्न को कॉम्प्लिकेटेड लॉगिंग मोड चैलेंजिंग म्युनिसिपलिटी कंपेयर्ड विद अदर. देखिए यहाँ पे एक और बात की गई है कि मोर्सेस टेलीग्राफ सेम इम्पॉसिबली ट्रिकी नहीं लग रहा था कंपेयर्ड विद अदर्स. जो मोर्से का टेलीग्राफ जो सिस्टम था वो अदर्स के बजाय कम ट्रिकी था. मोर यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस, ठीक है ना, यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइंस थे. उसके जो डिज़ाइन थे वो काफ़ी आसानी से यूज़ किए जाने वाले थे. कुके वाइटस्टोन टेलीग्राफ फॉर एग्जांपल यूज्ड 5 नीडल्स. देखो जो दूसरों के थे लाइक कुके और वाइटस्टोन के टेलीग्राफ थे वो 5 नीडल्स यूज़ करते थे. बट ऑल्दो दिस meant that anyone could use it, it also required 5 years between telegraph station. मोर्स टेलीग्राफ needed only 1. जो मोर्स वाला था वो ओनली 1 नीडल रिक्वायर करता था. एंड सम पीपल इट सून ट्रांसपायर्ड हैड अ नेचुरल फैसिलिटी. देखो फैसिलिटी, नेचुरल फैसिलिटी. फॉर फैसिलिटी क्या हो गया, एडवांटेज, ठीक है ना. तो इसका डायरेक्ट हमने लगा देना. एडवांटेज वाली बात देखो कहाँ पे की गई है, जस्ट फर्स्ट पे की गई है. अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है, देखो जॉब की बात नहीं की गई है, इसमें कुछ और कोई बात नहीं की है, फर्स्ट बात की है, तो हमने विदाउट एनी सेकेंड गेस यहाँ पे पुट कर देना फर्स्ट. ओके, तो हम ई पैराग्राफ पढ़ेंगे. ये भी कुछ 4 से 5 लाइंस के अकॉर्डिंग है. बस जस्ट आपको स्किम स्कैन वाली टेक्निक इसमें फॉलो करनी है. As electric telegraphy took off in the early 1850s, the Morse telegraph quickly became dominant. It was developed as a European standard. Okay, देखो अब जो मोर्स का जो कोड है वो एज ए यूरोपियन स्टैंडर्ड डेवलप हुआ. स्टैंडर्ड वर्ड हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में भी पढ़ने को मिला था. स्टैंडर्ड एंड वेरिएशन है ना. चलो स्टैंडर्ड तो मिला. अलोइंग डायरेक्ट कनेक्शन between the telegraph networks of different countries. Britain chose not to participate, striking with the needle telegraphs for a few more years. By this time, Morse code had been revised to allow for accents and foreign characters, resulting in a split between American and international Morse that continues to this day. अब देखो पहले तो ब्रिटेन ने इसको यूज़ नहीं किया और बाद में क्या मोर्स का कोड जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में यूज़ होने लगा फॉरेन करैक्टर्स के तौर पे. और जो उसमें स्प्लिट रिजल्ट आने लगा कि अमेरिकन और अलग इंटरनेशनल मोर्स के जो कोड थे वो दिन ब दिन कंटिन्यूसली आज तक यूज़ होते रहे, ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड और वेरिएशन की इसमें बात की गई है. स्टैंडर्ड और वेरिएशन हम देख लेते हैं इसमें कौन से वाला था. ओके, 6 है स्टैंडर्ड और वेरिएशन. सो यहाँ पे और किसी चीज़ की बात नहीं की गई. अगर इंटरनेशनल की गई है तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया गया. इसमें एक्सपेंशन की कोई बात नहीं हुई है अभी तक. जब इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ मोर्स कोड होगा तब हम इसका लगाएंगे. बट इसमें इंटरनेशनल की बात नहीं की है. इसमें बात की गई कि इसे यूरोपियन स्टैंडर्ड और की तरह यूज़ किया गया. और इसमें वेरिएशन सही भी ब्रिटेन ने पहले यूज़ नहीं किया और बाद में स्प्लिटली रिजल्ट आया कि अमेरिका ने यूज़ किया. और बाद में दिन ब दिन की जो यूज़ है पॉपुलरिटी है वो बढ़ती गई है ना. तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6 नंबर. ओके, एफ पैराग्राफ
On international submarine cables, left and right swings of the light beam reflected from a teeny rotate. Okay guys, extremely sorry for background noise. So कहाँ थे हम? On the international submarine cables, left and right swings of a light beam reflected from a tiny rotating mirror were used to represent dots, dishes. Meanwhile, distinct telegraphy subculture embracing its known custom vocabulary actually bears on speed which operators could send receive Morse code first class operator would send receive all the speeds were hardness traffic securing the best paid job in big cities at the bottom of the pile were slow international rules whom worked the wire pattern as their most info. However, rural operators found that their new skill was passport to better pay in city job. Telegraphers soon swelled the ranks of मिडिल क्लास सुटेबल वर्क फॉर वुमेन. ओके, मैंने आपको बोला लास्ट की 2 लाइन्स में भी आंसर पड़ा होता है. सामने तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था किसका हो गई क्या है भी कि नहीं है, तो ये जस्ट इसमें बताया गया. आगे वाली आपको कोई बकवास नहीं पढ़नी है. लास्ट में लिखा हुआ है कि ये जो टेलीग्राफी वॉज डीम्ड सुटेबल वर्क फॉर वुमेन. ना आपको आगे पढ़ना ना पीछे पढ़ना है, जस्ट आपने पुट कर देना है सेकेंड नंबर आ सुटेबल जॉब फॉर वुमेन, है ना. तो ओके, यहाँ पे हम सो नाउ फॉलोइंग पैराग्राफ इज जी पढ़ेंगे हम. द ड्रामेटिक सेरेमनी इन अ ड्रामेटिक सेरेमनी इन 1871 Musa said goodbye to the global community of the telegraphs he had brought into being. He had brought it after lavish book and many obligatory speeches. More sat down behind the table, placing connecting to every telegraph wire in America. यहाँ पे देखो अमेरिका की बात हुई, ये इंटरनेशनल वाला हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, tapped out his final farewell to standing ovation. By the time of death in 1972 the world was well and truly wired. अब देखो जो वर्ड था, यहाँ देखो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात होगी, वर्ड वॉज अ वेल एंड ट्रूली वायर्ड. वो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया था. वर्ड जो पूरा ग्लोब तो जो था वो आपस में कनेक्ट हो गया था उसके कोड के जरिए, क्योंकि वो मैसेज कन्वे करता था. तो सारे पूरी दुनिया ने उसको अडॉप्ट कर लिया था. तो क्या है भी वो अच्छी तरह से हो गया था, गैदर हो गया था, कनेक्ट हो गया था. मोर देन दैट दिस माइल्स टोपलर लाइन एंड 30,000 माइल्स ऑफ सबमरीन केबल वॉज स्टॉपिंग विद मोर्स कोड. ओके देखो इतने नंबर्स बताएं कि इतने नंबर्स वाली लाइंस जो इतने मील्स पे सबमरीन जो केबल्स हैं वो आपस में जुड़ चुकी थी मोर्स कोड के जरिए, और 20,000 टाउन्स और विलेजेस वर कनेक्ट हो चुके थे ग्लोबल. तो यहाँ पे विदाउट एनी फर्दर थिंकिंग, ओके ना, ज़्यादा आगे हम सोचना ही नहीं है, जस्ट हमने पुट कर देना है यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफ मोर्स कोड. ओके 9th नंबर आएगा शाम पे. सो ये है H number. But by the 1890s, the Morse telegraph's heyday as the cutting edge technology was coming, and with the invention of telephone and the rise of automatic transmission, the processes of telegraph neither Morse code was about giving new less or I think another. Okay, ये देखिएगा इसमें ये पड़ी 3rd नंबर पे, what about to given a new lease of life thanks to another new technology. तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी की इसमें अटैचमेंट हुआ मोर्स कोड में. फिर से हम अब दूसरा पढ़ लेते. देखो रेडियोग्राफी बाय ग्लिटरिंग मार्कोनी इन 19 पोटेंशियल फॉर यूज टू सी क्विकली बिकम एप्पल फॉर द फर्स्ट टाइम. शिप्स could communicate with each other and with the shore whatever the weather and even when out of visual range. ओके यहाँ पे देखो दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ मोर्स कोड का हुआ. तो मोर्स कोड कहाँ गया, द एप्लीकेशन ऑफ मोर्स कोड इन न्यू टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7th नंबर क्योंकि मोर्स कोड का दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ हो गया था. तो ये हमारा बहुत ही इजी तरीके से लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हो चुके हैं. आंसर आप चेक कर लीजिए. बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी. अगर किसी पैराग्राफ की नहीं आई तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. तो ये थी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व की जाने वाली हैं. बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. इस तरह से आप रीड करेगी तो बिकॉज आपको पता चल गया कि लगभग सारे आंसर 3rd 4th लाइन में या फिर 2nd लास्ट लाइन में होते हैं ना. तो ओके हमारी रीडिंग की भी जो हो चुकी है अभी. तो नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम
अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके बताइए कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।